consider a system of two particles having mass m1 and m2. If the particle of mass m1 is pushed toward the mass center of the particle through the distance d, by what distance would the particle of mass m2 move so that to keep the mass of center of particle to the original position? So यहाँ पे हमें given है mass m1 and यहाँ पे हमें given है mass m2 and हमें जूम करें कि मास m1 एंड m2, सो इस पॉइंट पे लाई करेगा सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। एंड यदि मास m1 को हम d डिस्टेंस पुश कर रहे हैं टुवर्ड द सेंटर ऑफ मास, सो हमें कैलकुलेट करना है कि m मास को हम कितना डिस्टेंस पुश करें सो दैट सेंटर ऑफ मास डज नॉट चेंज। m2 को हम पुश कर रहे हैं x डिस्टेंस टुवर्ड द सेंटर ऑफ मास so that center of mass of the two system particle does not change. So center of mass का फॉर्मूला हो जाएगा xm इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, यानी वेक्टर क्वांटिटी है, सो इसके ऊपर हम लगा देंगे वेक्टर का साइन। सो सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा है, सो xm का वैल्यू 0 होना चाहिए। सो यहाँ पर लिख सकते हैं 0 इक्वल टू m1 का वैल्यू है m1, x1 का वैल्यू है d, एंड इस डायरेक्शन को यदि हम पॉजिटिव लेंगे देन x का वैल्यू हो जाएगा प्लस d, एंड इस डायरेक्शन को यदि हम माइनस लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा माइनस x इंटू m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं m1d माइनस x इंटू m2 इक्वल टू 0, तो m2 इंटू x इक्वल टू m1d m1 डिवाइडेड बाई m2 इंटू d। ये हो जाएगा हमारा आंसर।